आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूजीसी नेट जेआरएफ की हमारी आज की इस कक्षा में जो चर्चा का विषय है वह है शेखर एक जीवनी उपन्यास का तृतीय खंड, प्रकृति और पुरुष। ये खंड जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए वीडियो भी ज़्यादा बड़ी हमने नहीं बनाई है। शेखर था, सरस्वती थी और कोई नहीं था। वह पूरे दिन सरस्वती के साथ या उसके आगे पीछे रहता, जैसे वही उसका सब कुछ थी। घर वाले अक्सर उसे ताना भी मारा करते, पिता यह भी कोई आदमी है, इसे तो लड़की बनना है, सुथन पहनकर बैठा करे। भाई भी चिढ़ाते, बहन जी की दुम। शेखर के लिए एक मूरत है जिसकी वह पूजा करता है। वह सदैव सरस्वती की चिंता करता, बहन रोटी खाओगी। अब यहाँ पे क्या है कि जो शेखर है, देखिए बचपन में आप सभी जानते हैं कि भाई बहनों के रिश्ते क्या होते हैं। शेखर का अपने भाइयों से उतना लगाव नहीं था जितना लगाव क्या उसकी अपनी बहन के साथ था। सरस्वती के लिए वह उसने बताया था कि बचपन में बहुत सारे झील में से फूल भी तोड़ कर लाता था, तो यहाँ भी उसका वही रिश्ता है। किंतु क्या है, अब वह बड़ा हो गया है, फिर भी सरस्वती के पीछे पीछे रहता है, जिस कारण उस पर वह घर वाले भी तंज कसने लगे कि यह कोई आदमी है, इसे तो लड़की बनना है और इसे क्या है, सुथन पहनकर बैठा कर रहे। वहीं उसके भाई भी उसे यही चिढ़ाते थे कि बहन जी की दुम हो तुम। किंतु क्या है, शेखर को ये बातें चुभती तो थी, किंतु वह क्या है, इस पर कोई रिएक्शन नहीं देना चाहता था। उसकी जो बहन थी सरस्वती, वह भी ये जानती थी कि शेखर का लगाव उसके साथ बहुत ज़्यादा है, जिस कारण वह भी इन बातों को सुनकर क्या करती थी, अनसुना कर देती थी। पर सरस्वती की ओर से यह एक के सम्मिश्रण इतना आत्यांतिक नहीं रहा था। वह आजकल जाने क्यों चिंतित सी रहती थी, जाने क्या क्या मन में फेरती रहती थी। शेखर पूछता था, झुंझलाता था, लेकिन देवता पर झुंझलाहट कितनी देर। फिर वह सोचने लगता, बहन मुझसे बड़ी ना होकर एक आध वर्ष छोटी होती, इतनी कि कहने को मैं बड़ा होता, पर होते हम समवयस्क तो कितना अच्छा होता, क्योंकि किसी बहुत गहरे, बहुत छिपे और अप्रकट रूप से वह एक बड़े सत्य की डोरी पर खड़ा था। अब यहाँ पे क्या है कि अब वो सरस्वती जो है बिल्कुल चुप रहने लग गई। उसके पीछे कारण क्या था वह पूछता, किंतु वह ना बताती। किंतु उसका कारण क्या था कि अब सरस्वती क्या है, शादी होने वाली है, किंतु वह अपने भाई को नहीं बताना चाहती थी। कभी शेखर बहन से कहना चाहता, बहन मुझे मूर्ति उतनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे उसकी जो बहन थी सरस्वती, उसके लिए क्या थी, एक मूर्ति थी, एक मूर्त थी जिसकी वह पूजा करता था। एक दिन शेखर ने आए हुए डाक पर एक कार्ड पढ़ा और सुनकर सन्न रह गया। सरस्वती की शादी की बात थी। शेखर ने डाक पटकी, घर के बाहर चला गया। शादी के बाद रमा अपने पति के घर चली गई। अब यहाँ पे क्या हो गया, शेखर किस में पड़ गया, सोच में पड़ गया कि जिस प्रकार शादी के बाद रमा अपने घर चली गई थी, कैसे सरस्वती भी चली जाएगी। वह बाहर निकला, एक पेड़ को देखा, मानो पेड़ ने कहा, रमा अपने पति के घर चली गई तो सरस्वती भी चली जाएगी। और वह सोच रहा था कि बार बार मैं इस बात को क्यों सोच रहा हूँ कि सरस्वती भी चली जाएगी। सरस्वती सरस्वती। शेखर आखेट के मृग की तरह इधर उधर कहीं पनाह की खोज में भागने लगा। शाम हो गई, लेकिन पीछे लगे हुए शिकारी ने पीछा नहीं छोड़ा। अंधेरा होने लगा। तब शिकार को लगा एक स्थान दिखता है जहाँ शायद वह छिप सकता है, ठीक पता नहीं शायद, और वह भी घर की ओर भागा। अब इस प्रकार क्या हुआ, एक दिन फिर अब यहाँ पे क्या है कि देखा कि दूल्हा कहाँ का है, सब लोग लाहौर पहुँचे, लाहौर से रिश्ता हुआ। शेखर बीमार था, किंतु फिर भी जाने की जिद के मैं भी चलूँगा, अपनी बहन की शादी में मैं भी चलूँगा, मेरी एक बहन है उसमें मैं जाऊँगा। 103 डिग्री बुखार था, सब ने मना किया, पर वह नहीं माना। मेरी बहन की शादी है और मैं नहीं देखूँगा। यह उसने इसके नीचे कितना गहरा अर्थ था यह औरों ने नहीं समझा, पर हार उन्होंने क्या है माननी पड़ी। और क्या है, सरस्वती की अब यहाँ पे शादी हो गई है और वह चली गई है। उसने बस मैं देख चुका, अब जाऊँगा, उसे वहाँ से हटा दिया गया। सरस्वती थोड़ी देर के लिए उसके पास आई। उस समय और कोई नहीं था। शेखर ने कितना चाहा कि मान करे, बोले ना, पर उस सरस्वती से जो उस समय बिना हल्दी के भी पीली ही दिखती, उससे मान। अब यहाँ पे क्या हो कि शादी की चली गई। वह देखता सब सरस्वती को पत्र लिख रहे, वह भी लिखना चाहता है, किंतु लिखेगा क्या, सरस या। तो अब वो कहता है कि मैं भी अपनी बहन को पत्र लिखूं, उसमें लिखूं क्या, सरस लिखूं या पूजनीय बहन लिखूं। वह एक 14 वर्ष का बालक हो गया, जिसके मन में कई प्रकार के विचार घूमते हैं। कभी वह रोता है, कभी हंसता है। अपनी ही अशांत चित्तता, अस्थिरता शेखर के लिए असह्य होने लगी।
उसे लगने लगा वह कुछ चाहता है, उसे लगता उसके शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं। वह कभी कविता लिखने लगता, कभी किताबें पढ़ने लगता। उसे युवाओं वाली कविताएं पसंद आने लगी। आप जानते हैं कि जब एक प्यूबर्टी की हमारी एज होती है, वह संधि जिसे हम बोलते हैं, वो एज आती है, वो शेखर की भी आती है यहाँ पर। तो क्या है, उसे उन किताबों में, उन कविताओं में इंटरेस्ट आने लगा जो अडल्टहुड से जुड़ी हुई होती है। वह समझ नहीं पाता कि उसके शरीर में किस प्रकार के ये बदलाव आ रहे हैं। इस प्रकार एक दिन उसे कौन दिखाई देता है? शारदा। वह शारदा कौन? जो पहाड़ों पर रहती थी, यूकेलिप्टस के पेड़ों के पीछे उसका घर था। उस यूकेलिप्टस के पेड़ का क्या था? ऐसा आकार में बना हुआ था जिससे वह शारदा को दिखाता है। वो स्कूल जाती है, दोनों मिलते हैं, किंतु एक दिन शारदा नहीं आई। वह नाराज होकर वापस नहीं जाता उसे देखने के लिए, और इस प्रकार उसके एग्ज़ाम होते हैं, वो छोड़कर चला जाता है। वहाँ उसे शशि मिलती है, और क्या होता है कि किस प्रकार देखे प्रेम संबंधों में पड़ता है, किंतु वह सोचता है मैं केवल शारदा से ही प्यार करता हूँ, मैं शशि की ओर उन्मुख नहीं होऊंगा, मैं शारदा के अलावा किसी को भी नहीं सोचूंगा, किसी औरत के बारे में नहीं सोचूंगा। किंतु फिर वही हरकतें दोहराने लगता है, अपने आप से लड़ने लगता है, और इस प्रकार क्या होता है, कविता, ये पूरी कविता पढ़ता है वो, और ये पूरा जो तृतीय खंड है वो समाप्ति की ओर आता है। एक दिन शेखर सुनता है माँ पिताजी से कह रही है, इसका दिमाग खराब हो गया है, यह लड़का तो पागल हो गया है। या तो वह सोचता है कि अरे मैं बीमार हूँ। वह पुस्तक निकालता है एक, जिसमें छानबीन करना शुरू करता है कि मुझे कौन सी बीमारी होती है। तो मेलनकोलिया या हाइपोकॉन्ड्रिया नामक बीमारी शायद मुझे हुई है। माता पिता में झगड़ा, माँ घर छोड़कर चली गई। ढूंढने पर शातें का जंगल में मिलती है, पतराता है सरस्वती की एक लड़की हुई है, किंतु अगले पत्र में पता चलता है कि लड़की 8 होकर मर गई है। शेखर, अभी 8 क्या होता है? और इस प्रकार तृतीय खंड की समाप्ति होती है। कुछ 1-2 यादें उसकी जुड़ी है, वो हम जब चतुर्थ खंड पढ़ाएंगे तब आपको बता देंगे। इस प्रकार आज की हमारी कक्षा पूरी हुई। हैव अ गुड डे। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।